राम राम भाई। सारे भाइयों ने दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आनी है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में इसी टॉपिक पर ले आया हूँ भाई। दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, जो भी टीचर हैं भाई जानकार है, मैं खुद अप्रोच करूँ जाकर और इनका अनुभव ले लग रहा हूँ, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मदद हो, फ़ायदा हो। उसमें हमारी मदद है, टीचर की भी मदद है भाई। जो इन दोनों स्किल है वह थारे काम आ सके, तो एक दूसरे की सहायता करके आज सर के पास हम भाई करण कौशिक सर। नमस्कार गुरु जी। राम राम भाई, राम राम। ये भाई एसआई के बालक लागे थे, परसों वीडियो बनाई थी, उनमें भी एक भाई मिला एसआई में भाई हार्ड तैयारी हुआ है। मैंने उन तक पूछी भी कोई यूट्यूब चैनल देखा हो, कोई से हरियाणा वाले चैनल का उन्होंने नाम नहीं लिया। एक बालक मिला था जिन्हें कई बार करण कौशिक सर था, मैंने पर्सनली फ्री तैयारी करी है, उस आपने एडवाइस दी होगी सर। की थी एडवाइस? हाँ तो काफी आती थी एडवाइस तो भाई। तीन बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। एडवाइस नहीं, उसमें तो डिस्क्रिप्टिव था मेनली। हाँ वही डिस्क्रिप्टिव मैंने करा, सवाल वाल कराया करते जी, मैंने बेरा नहीं था ना उस टाइम आऊँ। उसमें आ जाए पोता थे और हाँ तो भाई सर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगे। सर काफ़ी पेपर भी क्लियर कर रहे हैं और टीचिंग भी काफ़ी दिनों तक करा लग रही है। बाकी भाई ज़्यादा बात ना करते हुए सर का अनुभव लेंगे ताकि मदद हो थारी। बताओ जी। भाई पोटा देख, दिल्ली पुलिस में देख, पहली बात तो यार यो हमें कल बच्चे ने क्लास नहीं लग रहा था, फिर तुमने बोला कि पोस्टर लगाओ सर, मैं बढ़िया पोस्टर लगा दे। हाँ। बात ना भाई, ये वो चेहरा नहीं हाड़ है, चेहरा छोड़ रखा है। तो मेरी यह गुजारिश है, गेटी काट रखी है, गेटी काट रखी है, गेटी काट माहौल। बालक सही तरह से अपना के कर ले भाई। बालक मेहनत करे तो उसकी गेटी तो लगा दी है। और तुमने भी नुआ करनी है, जो आगे वीडियो आओगे ना, कहा जो गेटी थी ना, ये गेटी में थारे फोटो लगा लगा के बनाऊंगा, थारी वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल। ये जो कि मैंने बता रहा था, ये 3-4 बच्चे यार, एक दो बच्चा था यार बैठा विदा जी सिलेक्शन हो रहा है, वो इंटरव्यू ना दे, कब तक नहीं दे जब तक वो ये नहीं होले, उसका ज्वाइनिंग नहीं होले। ज्वाइनिंग ठीक है। और बहुत अच्छे मिलवाऊंगा तने। फौजी एक बहुत ब्रिलियंट, जो सारे पेपर क्लियर हैं, ठीक है, टॉपर है वो भी इंटरव्यू तक देगा जब वो लाग लेगा। बिल्कुल जी। देखिए, बिकॉज देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लिप ऑफ टी एंड कप ऑफ टी। चाह ना जब तक जीभ के ना लाग लेती ना, जब तक फर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चे नौकरी लागत तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सारी जगह जा है। मैं था घर था, तने बुलाया। तो भाई आज अपनी दिल्ली पुलिस की टिप्स ये हैं, कुछ हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। पेपर जो दिल्ली पुलिस का, पहली बात तो भाई पेपर होगा ऑनलाइन मोड। एक चीज याद रखा करो, जो सबके लिए रामबाण चीज होती है, जो पेपर ऑफलाइन हो उसका टेस्ट ऑफलाइन लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑफलाइन का पेपर हो तो ऑफलाइन टेस्ट लगाओगा तभी तो चीजें नहीं कर पाओगा, कवर अप कर पाओगा, क्योंकि वो पेपर उसने पेपर में देना है। परंतु जब भी पेपर ऑनलाइन हो तो उसका टेस्ट भी कैसा देना चाहिए, प्रैक्टिस भी कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन। हैबिचुअल हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, उसकी गलती नहीं पकड़ी जाएगी। जैसे मैं बताऊं, ऑफलाइन में वाले कंप्रीहेंशन आ रहा है लिखने का, तो उसके अगले पेज पे तू पलट क्या है, पर ऑनलाइन में तो क्या करेगा, अगले पेज पे पलटना है तो पछला तो भूल जाएगा। तो इसलिए बच्चों पहली बात तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। अब आगे बात, बच्चे 15 दिन है, 15 दिन में मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग चाहे तुमने टॉप का आता हो छोड़ियो बताना, पर मैथ रीजनिंग पढ़ियो मतलब, क्योंकि लास्ट के 15 दिन बच रहे हैं। तो तुमने क्या करना, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुमने बढ़िया लगता हो, जिस पे भी तुम्हारा विश्वास हो, चाहे कोई भी हो प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन टेस्ट देता हो, उसका मैथ और रीजनिंग कम टाइम में, कम से कम टाइम में तुमने मैथ और रीजनिंग की क्या लगानी है, प्रैक्टिस। बात समझ आ गई नहीं आ गई? मैथ रीजनिंग की केवल प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन। थारा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, मान लो किसी का गलत हो रहा है कैलेंडर बार बार, मान लो किसी का मैथ में गलत हो रहा है भाई, वो क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार, तो उसके लिए लेक्चर लेने नहीं जाना, उसके लिए किताबें नहीं पढ़नी। तुम जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जिस घर में पढ़ते हो, उसमें परिवार में, रिश्तेदारी में, या कोई भाई जो तुम्हारे साथ रहता है, जो सीजीएल में लग गया या हरियाणा में बढ़िया पोस्ट पर लग रहा है, उस भाई ने बताओ कि मेरा कैलेंडर का टॉपिक रह रहा है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक रह रहा है, वो भाई था तो टॉपिक करा देगा। उसके लिए किताबें नहीं लानी, उसके लिए यूट्यूब ज्यादा नहीं छाड़नी, पहली बात। तो मैथ रीजनिंग क्लियर हो गया। क्या करनी, प्रैक्टिस करनी, पोता भाई प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है वो अपने साथी से क्या कर लेना, पूछ लेना। और मैथ रीजनिंग पढ़ने का टाइम भी नहीं रह रहा है। ठीक है जी, क्लियर भाई। ये मॉक लगाने तभी, मॉक लगाओ कितने पर मॉक को लगाओगे, ऑफलाइन नहीं, कैसे लगाओगे, ऑनलाइन, क्योंकि पेपर भी क्या था, ऑनलाइन। क्लियर कहानी, बिल्कुल जी। दूसरी बात आ जाओ भाई, दूसरी बात आ गई कंप्यूटर भाई, 10 नंबर का कंप्यूटर। इसका ये करना है 10 नंबर के कंप्यूटर में। कंप्यूटर की तो मैं बात बताऊं, यो कंप्यूटर का कोई लेवल नहीं है, कंप्यूटर डे बाय डे एग्जाम बहुत ब्रिलियंट पूछ रहा है।
तो बहुत ब्रिलियंट पूछ रहा है तो एक बुक नहीं बताई जा सकती जिस बुक में आ जाएगा। हाँ। पहला पेपर में आसानी आया करते, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सी मेमोरी। अब कंप्यूटर कुछ भी पूछ रहा है। एक आधे तैयारी करने वाले बच्चे तो बात करिए, वो बोला जी प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। यही कह रहे हैं। मैंने तो यार इतनी किताब में इतनी लिख रखी, प्रैक्टिकल का मतलब क्यों है? एमएस ऑफिस पे तो काम कर रहा है, एमएस एक्सेल पे जो काम कर रहा है प्रैक्टिकल। अब भाई किसी ने कोर्स कर रखा है, किसी ने पीजीडीसीए कर रखी, तो प्रैक्टिकल आ गया। पर एकदम से प्रैक्टिकल कैसे होगा जब 6 महीने नहीं करा? तो उसका तरीका ये है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वे प्रैक्टिकल पूछ रखे, उन क्वेश्चन आने समझ गया करो। क्वेश्चन आए, कोई भी बुक ली जिसमें पीवाईक्यू है, बड्डे वाली नहीं, कंप्यूटर टीजीटी नहीं, जो तारे पेपर है एसएससी ले रही है तो एसएससी के कंप्यूटर के पीवाईक्यू लो। और उन्होंने पीवाईक्यू का पैटर्न पहले जो 3 साल है ना, 2017, 18, 19, 20 इनमें बदला है। इनमें मैं प्रैक्टिकल पूछने लग रहे हैं, तो पिछले 4-5 साल लागे एसएससी के पर्सन ले लो। ये कित मिल सकेंगे गुरुजी? नरी बुक है भाई। अच्छा, नरी बुक है। मैं किसी बुक का नाम लूंगा, पोटानो कहेंगे तो मन उनकी प्रमोशन करने खातिर पे ले रखे ना गुरुजी, मैं बता रहा हूं, नरी बुक है भाई। कौन सी बुक हो, उस बुक में बस के देख लियो, उस बुक में देख लियो मैं दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल उनके कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुक ले लियो। ठीक है जी। उस बुक क्योंकि ऑनलाइन में तो भाई तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ना हो, बुक में के भी मिलेगी एक्सप्लेनेशन। उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ियो, मतलब उसका प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करिए। उसमें कंट्रोल प्लस सी क्यों आया, जब वो सीटें घटती बढ़ती उनको क्या कहते हैं, तो उसकी तुम एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ लोगे। और फिर जिस एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो वही तरीका जो तुम्हारे भाई है, कोई भी है जो कंप्यूटर बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसको टर्म पूछ लो। क्योंकि इसमें जो आओ टर्म का खेल, आपने टर्म पता हो, एरे क्या होता है, सीट क्या होती है, ये चीजें क्या होती है, वो चीज वो टर्म कोड बता देगा एक्सप्लेन करके वो भाई जानेगा। तुम खान भाई क्लास लगा, उससे टाइम बचाएगा, उससे टाइम बचाएगा। और वो और एक बात और भाई, कभी एक क्वेश्चन ना आया ठाके उधर खड़े हो जाओ, बालक चिढ़ जाएगा। थारी लाइब्रेरी में कोई सीजीएल टॉपर बैठा है, थारा क्वेश्चन का एक गलत होया, फिर तू उधर पहुंच गया, एक एक करके नहीं, अपनी 15-20 प्रॉब्लम इकट्ठी करो और भाई दो इकट्ठे पूछ लो, ताकि भाई का टाइम भी बचे और तुम्हारा टाइम भी बचे। बिल्कुल जी। तो कंप्यूटर की जो तुमने टर्म्स नहीं आती, उन टर्म्स को लिख लो और उन टर्म से क्या करो, उस भाई से समझ लो। क्योंकि नेट पर डालो, गूगल पे भी आ जाएगी टर्म, पर वो तुमने समझ माओ नहीं आता, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। आपको भाई समझा देगा तो टर्म की हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो 3 चीज होगी भाई, क्लियर के हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। लास्ट जो चीज आती है वह आती है भाई जीएस, जिसका मैं भी टीचर हूं। जीएस की बजाय मैं इसको बोलूंगा, यहां पर आती जीके। जनरल स्टडी उन पेपरों में आती है जो बड़े पेपर होते हैं, जिसमें कंसेप्ट आता है। एचसीएस का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, सीडीएस का पेपर हो गया, जीएस आती है। इसमें जीके आती है। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जीके के अंदर आती है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या आगे नृत्य, डांस, कला बला, इमारत, कौन सी इमारत किसने बनाई, किसके काल की थी, ये चीजें स्टैटिक जीके। पहले स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट बुक बोल दिया करते, आज लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं सफिशिएंट? उसका रीजन क्या है? लूसेंट में इमारत तो क्लियर हो जाएंगी किसने बनाई, लूसेंट में जो ये आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो ना, आज फेस्टिवल, आज जो फेस्टिवल होते हो आ रहा हो, हाँ जी, कोई नृत्य से रिलेटेड आओ, ये पर्सन वो नहीं आ रही, ये पर्सन नहीं आ रहे, करंट से कोरिलेट करके आ रहे हैं। मान ले किसी ने भाई पद्म विभूषण मिल गया और वो क्या था, वो मान ले कुचिपुड़ी नृत्य था, तो उसने करंट अफेयर से रिलेटेड कोरिलेट करके पूछेंगे कि आजकल और कौन से हैं, और कौन सा क्या मिला है, किस साल इसने क्या कराया है, तो करंट से कोरिलेट करके पूछ रखे। लूसेंट पुरानी दे रखी है, तो लूसेंट अकेले से काम नहीं चला। हाँ, लूसेंट से स्टैटिक जीके के अगर 20 होंगे तो 15 तो आज भी लूसेंट तैयार होंगे भाई, या भी क्लियर है। परंतु जो 5 बच गए, जो 5 आपके सिलेक्शन को और बेटर बनाएंगे, उनके लिए टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। वो टीचर आपने अपनी नजर में ढूंढना है। ठीक है जी, ठीक है। आगे बात सुनने, तो वो स्टैटिक के नृत्य वर्तन के टॉपिक्स है। मैं टॉपिक्स की बता भी दूं, जो कोई नृत्य आ गया, कला आ गई, त्योहार आ गई, इमारत आ गई। बुक्स 2 तरीके के पूछ रहा है कोटा। एक बुक तो क्या पूछ रहा है, वो बुक पूछ रहा है एक तो पुरानी आत्मकथा होगी या कालिदास की पुस्तक होगी, महात्मा गांधी की पुस्तक जो पुरानी। एक पुस्तक क्या पूछ रहा है, नई, जो हाल में राइटर ने लिखी है। डे पूछे है, खाली पहले तो डे पूछा करते किस डे पे बनाया जा। आज के टाइम पे थीम भी पूछ रहे हैं। मान ले पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो अब के साल के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? पहले वो हो गया करंट में जोड़ दिया। पहले भारत में रैंक के थी ग्लोबल हंगर, अब ग्लोबल हंगर का मतलब भी क्या है ये भी पूछ रहा है। तो उस टीचर पर डिपेंड करेगा, जिस टीचर ने एग्जाम निकाल रखे हो, जो टीचर बेटर तरीके से कराता हो। आगे स्टैटिक। फिर इसके अलावा इसमें करंट अफेयर डायरेक्ट भी आती है। एक तो स्टैटिक तक कोरिलेट करे करंट अफेयर आओगे, आपने बताइए। 15 तो पुरानी आओगी। पुरानी स्टैटिक का मतलब इमारत कड़े है, वो इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कड़े हो, तो पुरानी। 5 क्वेश्चन स्टैटिक के कैसे आएंगे, करंट तक कोरिलेट करके, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, पद्म विभूषण किसने मिला,
भाई कुछ भी करंट का, भाई स्पोर्ट्स में तो अगर मान ले वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का तो नहीं पूछ जगह, एशिया कप का G20 आ गया, T20 का पूछ ले, खेल स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग हाँ। और कोई चीजें पूछ ले तो डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। जो अगर मान ले कोई पाइपलाइन गैस गई है, उस पाइपलाइन की पूछ ले, हाइड्रोजन की फ्यूल पॉलिसी बन रही है, हाइड्रोजन के बारे में पूछ ले, कौन सा प्लांट लगा, कौन सा क्या क्या लगा, जो इंडिया बैटर करता है। G20 के क्वेश्चन गारंटेड पूछेगा, हाँ जी। तो G20 के डायरेक्ट पूछ सकता है, एशियाड गेम्स के उनके डायरेक्ट पूछ सकता है, तो वो करंट के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। और जो बच गया आपका 10 नंबर में से 8 या 7 नंबर की साइंस आएगी। साइंस में बता देना चाहता हूं, साइंस में आएगी डेली यूज की साइंस। नू नहीं आओ, साइंस में कॉन्सेप्ट आएंगे, कोई +1 +2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली यूज का साइंस के मतलब है मोटर किस प्रिंसिपल पर आधारित है, इसकी SI यूनिट के है भाई, तुम ये जो खाते हो इसमें कौन सा विटामिन है भाई, आंतों में पचाने का कौन सा चीज चाहिए, तो डेली यूज की साइंस आओगी जो 8 महीनों में 10 में NCERT से हो जाती है। लार में कौन सा एंजाइम है, इस हाँ, तरह का। एंजाइम जो नॉर्मल साइंस आएगी, नॉर्मल साइंस आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे अब कोटा मतलब बड़ाई वाली बात नहीं बोलूंगा, अभी डी ग्रुप में मैंने दोनों साइंस कराई थी, बेसिक भी और एडवांस भी। तो डी ग्रुप में जो साइंस आ रही है वो लगभग अपने क्वेश्चन हमें तक कवर अप आ रही है बिल्कुल अच्छी तरीके बहुत से। बढ़िया जी। ठीक है, तो यह साइंस आओगी। बच गए 10 से 12 क्वेश्चन, ये आओगे इसमें पॉलिटी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई। इकोनॉमिक्स डीप में पढ़ने रिक्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स समझ गया हो समझ गए। इकोनॉमिक्स का मतलब किसी ने पता होना चाहिए प्राथमिक सेक्टर के है, द्वितीयक सेक्टर के है, पंचवर्षीय योजना कब आई, मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट वाली, नॉर्मल सिम कंसेप्ट प्लस फैक्ट वाली, तो उसमें ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं बात आवे है तो आवे है, ना आती तो नहीं आती। हाँ, पॉलिटी जरूर पढ़ लो। पॉलिटी के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग, मूल्याधिकार से रिगार्डिंग, बोरोइंग संविधान में कहां से लिया, सूची, रिट्स वगैरह। पॉलिटी जरूर पढ़ लो क्योंकि पॉलिटी डिफाइंड है, छोटी है। प्रस्तावना छोटी है, पॉलिटी थारी की हो जाएगी कवर। और जो थारी ज्योग्राफी है वह स्टैटिक में कवर हो जाएगी, नदी नाले ये तुम्हारी ये चीजें इस तरह होंगी। अरे भाई हमने भी एक प्रयास करा कोटा, मैं भी अब की बार बच्चे बार बार बोल रहे थे, तू भी कहता मास्टर जी आप कड़ा गुम हो जाओ। हाँ जी, आप मास्टर जी बेरा के मेरे की तरिया बैक कौन स्क्रीन रहा है, धुम्मा ठाते रहे पर एक और ना बेरा नहीं लगता, बेरा नहीं लगता, तने भी जाग नहीं बेरा लग गया। तो हाँ भाई अभी भी अपना दिल्ली पुलिस में अपने डी ग्रुप में बढ़िया कराया। तो अब मैं जो हरियाणा जो तुम्हारे ये पेपर है स्टैटिक जीके है 50 नंबर वाली, इस 50 जीके की स्टैटिक की टोटल 5000-6000 प्रश्न है जो पिछले साल में पूछे गए हैं ऑनलाइन पेपर द्वारा। TCS ने 5 से 6000 प्रश्न पूछे पिछले 5 साल में, 5 साल में। और कितने नंबर क्या नहीं यार, 50 क्यों तो अब बता 5000 तो मैं करा नहीं सकता, क्यों नहीं करा सकता कोटा टेम तो इतना सही ना, टेम क्योंकि मैं के गुरु में जॉब पर लग रहा हूं भाई, और बालक का पे भी टेम ना बालक का भी टेम को ना द्रवो को ना, परंतु मैं इन 50,000 में कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, जो अगर मान ले नृत्य टॉपिक है, नृत्य के टोटल 140 प्रश्न बने हैं, उनमें 6 टाइप बनेंगी। नृत्य किससे रिलेटेड है, ये कौन सा नृत्यांगना किस फील्ड में है, कहां पर ये परफॉर्म होता है, आजकल किसको पद्म विभूषण मिला नहीं मिला। तो मैं नृत्य के 6 या 7 प्रश्न करा दूंगा, उसमें सारे 140 के 40 प्रश्न के हो जाएंगे कवर। बहुत बढ़िया जी। उसमें एक्सप्लेनेशन करा दूंगा, सारे 140 कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं स्पोर्ट्स के मान ले 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा और 200 के एक्सप्लेनेशन करा दूंगा कवर। तो इन 5000 के 5000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बहुत बढ़िया, इस तरह काफी टाइम बच जाए, बड़ा काफी टाइम बचेगा। फिर यो कद शुरू करोगे जी, तू चाहोगा तेरे चैनल पे भी करा दूं, कदे नू सोचा मास्टर ने उसके भी करा भाई, मैंने अभी नहीं तो अपने सोच लिए, विचार कर लिए भाई, क्योंकि तेरा वो बालक कमेंट भी कर देंगे जी, शायद ऑनलाइन का स्टेटमेंट को ना भाई तू ऑनलाइन का बनाना चाहो है तो अपन स्टूडियो उड़े भी करा देंगे। दूसरा ना तो मैं या वेदांत गुरुकुल, अपना जो वेदांत गुरुकुल है भाई, और भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा चैनल का, वेदांत गुरुकुल पे ये 5000 प्रश्न कराऊंगा। 5000 प्रश्न किस फॉर्मेट में, 1500 प्रश्न है फॉर्मेट में, परंतु कवर कितने हो जाएंगे, 5 के 5। बिल्कुल, करंट भी हो जाएगी, उसमें दोनों चीजें हो जाएंगी। अभी टाइमिंग और वो हमने सेट सब नहीं फालतू टाइम इससे मैं लागा गुरु जी, फालतू में टाइम ऐसा करवा दूंगा कोटा, यकीन की बात नहीं है। वह बात है तू फार्म ना भर सकता ना, तेरी भी गारंटी। तुम तो पिछली बार आया था, मैंने बालक बैठे दिखाए थे। हाँ जी, अपने क्या दिए के लागेंगे चंडीगढ़ में बालक तो भी बैठा सिलेक्टेड, वो ड्रेस पहन के देगा इंटरव्यू, ड्रेस पहन के, और भी बालक ड्रेस पहन के देंगे। ठीक है जी। क्या तूने कहा मास्टर जी थोड़े लाग जाए, मैंने क्या की भाई पोटा दोबारा आ जी लाग लागे मिलेंगे, बनाएगी जी बात। चलो जी ठीक है पोटा, तो इस प्रकार ही तैयारी करनी, डरना नहीं है। अरे एक बात और, ईब लास्ट के दिन बच्चा नु मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, एक बात सुन लो, सरकार उनके लिए सर जी, हाँ मतलब चलो आप ये सरकार जो है ना ईब लास्ट में देके जाएगी वैकेंसी। दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, ये बहुत बेहतरीन नौकरियां में देख है। और पुलिस की तो नौकरी बढ़िया हो भाई, कौन कौन पुलिस की सी हो ना भाई, पुलिस में बड़ा लाग गया ना, बालक का आर्मी में जाने का मन हो है तो वो आर्मी में नहीं जा पाता, यदि ना वर्दी पहनने का मन हो है भाई, आर्मी में सोरू आ गया, तगनीवीर आ गया, फलाना आ गया, तो वर्दी देखे हो है, वर्दी की एक फीलिंग हो है। और सबसे बड़ी बात आज के टाइम पढ़े लिखे लागन आ रहे हैं, तो वे वर्दी का के भी रखे हैं, सम्मान भी रखे हैं। डरना नहीं है, सोचना नहीं है मेरा क्या होगा क्या नहीं, पेपर देखा हो कूल होके,
तुमने नहीं आता तो पड़ोसी में भी नहीं आता। नहीं आता। इस कंसेप्ट में याद रखिए। सही बात है भाई। अभी मैं अपने वेदांत गुरुकुल पे जिन बच्चों ने पढ़ना हुआ, आज एक वीडियो में वेदांत गुरुकुल पे बना भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हाँ भाई, सर के चैनल पर जाकर जाइए। और ये क्वेश्चन था जी के बड़ा टाइम बचेगा, पूरे के पूरे मैं उनको प्रीवियस ईयर इनके पूरे करा दूंगा भाई। हाँ। जिस हमें 2 टाइम हो, शाम के टाइम पर क्लास लेवांगे, प्रीवियस ईयर इनके करा देंगे, पूरे करा देंगे। चलो जी, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर कवर करा देंगे अपने वेदांत गुरुकुल पर। पोटा तेरी उधार रही तो मैंने पहले भी कह रखी थी, कोई पैसा नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पोटा, चलो जी, राम राम। राम राम भाई।